Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पावर का मिसयूज तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। निगम में आने के बाद 1.5 साल से अधिक हो गया, लेकिन आज तक किसी जोन का चुनाव नहीं हुआ था। मेयर के अलावा किसी भी और पद के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं मांगा गया। आज जब नॉमिनेशन भर लिए गए, उसके बाद जब ये लोग हाई कोर्ट गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि हो नहीं सकता, चुनाव रोके जाएं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे, तो एलजी साहब ने सभी जोन्स के डीसी को एम्पावर किया है, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर चुनाव को कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत भुगत रही है। दिल्ली की जनता परेशान है, न जोन में न कमेटीज में कोई व्यक्ति नहीं है। तो एलजी साहब को एम्पावर करके हमारी राष्ट्रपति जी ने जो पावर दी है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी थे। सौरभ भारद्वाज जी को पता होना चाहिए कि कानून का मजाक आम आदमी पार्टी दिल्ली में उड़ा रही है, और जिस तरह से एलजी साहब ने चुनाव कराए हैं जोन के, ये बहुत जरूरी थे, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। एलजी के कामों के ऊपर जब सौरभ भारद्वाज जी सवाल उठा रहे हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तो पहले तो आपसे सवाल है कि जब आप अपना 42 करोड़ का शीश महल बनाते हैं तो एलजी आपकी किसी फाइल को नहीं अटकाते हैं। जब आप हजारों करोड़ का शराब घोटाला एक्साइज पॉलिसी में करते हैं तब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसी भी फाइल के ऊपर पूरा जो आपका एसओपी होता है उसको फॉलो किए बिना फाइल्स को रेफर करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उन फाइलों को अप्रूव नहीं कर सकता है। अभी इस साल में निगम का शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 3rd ईयर, फिर भी अभी तक वही मेयर जो पहले साल बनी थी 3रे साल तक आ गई हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी को क्या वो नज़र नहीं आती हैं? एलजी साहब ने जो अपने काम किए हैं, जो उनके बनते हैं वो कर रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, सवाल उठाना और लोगों को गुमराह करना, दिल्ली की जनता को भ्रमित करते हैं। निगम के जो हमारा एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मेयर के पास है। कल शाम को अचानक मेयर ने लेटर लिख दिया कि मैं पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, इससे पहले भी ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने इन्हें कहा था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तय है। उसके बाद मेयर का दिल्ली के अंदर ये लेटर कि मैं पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती, अपने आप में निगम एक्ट का मजाक उड़ाने के बराबर है। क्योंकि निगम की डेट हमारी पहले से तय थी, इसलिए एलजी साहब ने जो हमारे जोन के सभी डीसीज हैं उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर अपॉइंट किया चुनाव कराने के लिए। चुनाव फेयर हो रहे हैं, जिस दल का बहुमत होगा वो दल जीतेगा, और अभी चुनाव चल रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी ने जो किया है वो दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वार्ड किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप लोग स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाने जा रहे हैं? देखिए, निगम में जो बहुमत होता है वो आंकड़ों के आधार पर संख्या तय है, तो स्टैंडिंग कमेटी बाद में पहले जोन चेयरमैन होने हैं। आज भी अभी तक 6 चुनाव जब तक आप मुझसे बात कर रहे हुए हैं, जिसमें से 3 भाजपा और 3 आम आदमी पार्टी ने जीते हैं। आगे भी जो नंबर आएगा उसके आधार पर स्टैंडिंग कमेटी का फैसला होगा, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी। आश्वस्त हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, हमारे जोन बनते हुए और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं, और ये आज से नहीं बनते हैं। जिस दिन दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया था उसी दिन से दिल्ली की जनता जनार्दन का मैंडेट क्लियर था कि मेयर आम आदमी पार्टी से और स्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी से बनना तय था, और ये आज नहीं, ये दिसंबर 2022 के मैंडेट से तय है। दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली की जनता आज राजधानी में होने की बजाय खुद को नर्क में महसूस कर रही है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई जोन नहीं बना हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी हुई। तो आज जोन चेयरमैन के चुनाव होने के बाद स्टैंडिंग का प्रोसेस होगा, तो दिल्ली की जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी।